हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 12.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 तक पीडीएफ सेंड कर दी थी। अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। ए पार्क्स इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इज 90 डिग्री। ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सी वाला एंगल है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ओके, आपको ए बी दे रखा है, ए बी दे रखा है 9 मीटर, बी सी दे रखा आपको 12 मीटर, सी डी दे रखा आपको 5 मीटर एंड ए डी दे रखा आपको 8 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैंने फिगर में जो बोला वैसा का वैसा मैंने फिगर ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, आपको इस कंप्लीट का एरिया चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन दोनों का एरिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा ट्रायंगल है? बी सी डी वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस। स्टूडेंट्स, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था 1/2 एरिया का 1/2 बेस इंटू, वैसे हाइट होती है लेकिन हाइट की जगह यहाँ क्या आता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एरिया ऑफ बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ हाइट की जगह क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर। बेस आपका 12 है। बेस कितना है? 12। हाँ, परपेंडिकुलर 5, तो 1/2 12 इंटू 5। 12 2 से कैंसिल आउट होगा। 6 टाइम्स 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जो ये वाला ट्राइंगल था इसका एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके आगे आ जाइएगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? बी सी डी में। देखो बी सी डी में क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ बी सी डी तो हो गया, सॉरी, इस, हाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आपने ये वाला एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसका एरिया तो कैलकुलेट कर लिया आपने। इसका चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। इसमें ये साइड तो 8 है, ये साइड 9 है। ये वाली साइड आपको पता नहीं है। इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल बी सी डी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल प्लस बेस स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? बी डी का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? बी डी का स्क्वायर। देखो इसमें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस कितना है? बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर। तो मैंने भी ऐसे लिखा है, हाइपोटेनस तो बी डी का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर सी डी है, बेस बी सी है। सी डी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी डी का स्क्वायर आ गया। किसका आ गया? बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 169। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 169 आ गया। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। यहाँ पे आगे आ जाइएगा। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 169।
अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, रूट। दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, रूट। BD का स्क्वायर और इसका क्या ले लिया मैंने, इधर भी रूट ले लिया। देखो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, रूट। इधर भी रूट ले लिया मैंने, इधर भी रूट ले लिया। आपको पता है रूट स्क्वायर से रूट गायब हो गया, तो यहाँ BD आ गया। और 169 का रूट क्या होता है, 13। मैंने आपको बताया था 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो BD आ गया। स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपके पास 13 आ गई है। तो एक को A मान लेंगे, एक को B मान लेंगे, एक को C मान लेंगे, और ABD का हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर होती है एस, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 9 अज्यूम की है, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 13। कोई भी रख सकते हैं ABC, और ये हो जाएगा 30/2। 30/2। 30 को 2 से डिवाइड करो, 30 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15 मीटर। 30 को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 मीटर आएगा स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट में एस माइनस एस की वैल्यू 15, एस माइनस ए 15 माइनस 9, एस माइनस बी 15 माइनस बी 8, एस माइनस सी 15 माइनस 13। ABC की वैल्यू रख दी 15, ऐसा का ऐसा, इसमें 6 बचेगा, ये 7 बचेगा, 2। अब इनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक करने से क्या बाहर वैल्यूज आएगी स्टूडेंट्स। ये 15 है, तो 15 को मैंने लिखा 3 इंटू 5। ब्रेक करेंगे। 6 को लिखा 2 इंटू 3। 7 ऐसा का ऐसा, ब्रेक कर नहीं सकते। 2 ऐसा का ऐसा। अब देखो इसमें 2 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स। रूट में जब 3 इंटू 3 होगा तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। जब रूट में 2 इंटू 2 होगा तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अंदर रूट में 3 इंटू 3 है तो बाहर 3 आएगा, 2 इंटू 2 है तो बाहर 2 आएगा, अंदर 5 इंटू 7 बच गया है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और रूट में कितना हो गया 35, और यही क्या है, मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि टोटल एरिया इन दोनों का क्या होगा, सम। इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का दोनों को सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, पहला 30 आया था, दूसरा 6√35। अब देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ लिखी है, 30 ऐसा का ऐसा, √35 की वैल्यू लिखी है मैंने 5.9। कितना रखा है, 5.9। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऐसी वैल्यूज़ की रूट सिखाऊंगा अगली क्लास में। जैसे मान लो 126 आ गया, इसका रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 625 आ गया, उसका रूट तो कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो 126 आ गया, इसका रूट पॉइंटों में आता है। जैसे मैं बोलूँ √4 है, √4 तो 2 होता है, लेकिन मैं बोलूँ √7 कितना होगा, तो अपने को पता नहीं है। तो मैं ऐसी वैल्यूज़ का रूट सिखाऊंगा आपको अगली क्लास में जहाँ पे पॉइंटों में वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ तो आप ध्यान रखें, जब मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे मान लो √35 के सोल्व करूँगा मैं, तो उसका आंसर कितना आएगा, 5.9। तो ध्यान रखिए, ये मैं कल वाली क्लास में कराऊंगा रूट की। 5.4 ऐड करेंगे तो 65.4 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इन विच AB दे रखा है, BC दे रखा है, CD DA एंड AC सभी दे रखे हैं आपको। इस स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये, एक ट्राइंगल ये, दोनों में हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। इस वाले ट्राइंगल में
इस वाले ट्राइंगल में। तो स्टूडेंट्स पहले देखो नीचे वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एक को ए एज्यूम कर लिया, एक को बी, एक को सी, फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 6, ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 36 होगा रूट में कितना आएगा 36, और 36 की वैल्यू कितनी होती है 6। ऐसे ही ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, वही ACD का एरिया, वही फॉर्मूला इरोन्स का फॉर्मूला, एस ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 5 रख दी, बी की वैल्यू 4 रख दी, सी की वैल्यू देखो यहाँ पे एक को ए रख दिया, एक को बी, एक को सी, कैसे भी ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये कितना आया, एस की वैल्यू 7। सोल्व करने के बाद आपके पास देखो एस की वैल्यू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 7 2 3 2, 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। तो एक 2 को कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे 7 × 3 रूट में 21 आ गया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे भी मैंने 21 की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है 4.58। ये कैसे आती है मैं आपको कल रूट वाली वैल्यू सिखाऊंगा। तो 6 + 2 × 4.58, तो 6 + 9.16। इसको सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 2 को 4.58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.16 आएगा, ऐड करेंगे तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ ए एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक सेफ है, उसमें मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है इसका, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट इसका ये है, फिफ्थ पार्ट ये है। सबको मैंने अलग अलग सेपरेट किया है। तो स्टूडेंट्स अपन अलग अलग का एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का देखिए, सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ। फिगर फर्स्ट इज आइसोलेशन ट्राइंगल। जो पहला फिगर है वे वाला फिगर, ठीक है, ये आइसोलेशन ट्राइंगल है। इसका मीनिंग जानते हो क्या होता है, आइसोलेशन ट्राइंगल का मीनिंग होता है जिसमें दो साइड सेम हो। आइसोलेशन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड क्या हो, सेम हो। ये और ये वाली वैल्यू सेम है और ये अलग है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो आ गई 5 जो सेम होती है वो, और बी की वैल्यू आ गई 1। स्टूडेंट्स ए की 5 बी की 1। तो देखो एरिया ऑफ आइसोलेशन ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है आइसोलेशन ट्राइंगल का, b/4 रूट में 4a² माइनस b²। ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 1 पे, तो यहाँ पे रखा बी की वैल्यू 1/4, 4 ऐसा का ऐसा, ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आया, 4 को 25 से 100 माइनस 1 99। अब 99 का रूट करना आपको मैं कल सिखाऊंगा, कैसे रूट करते हैं, पॉइंटों वाले रूट कैसे आते हैं। अभी तो आप वैल्यू डायरेक्ट लिख लें। वो वैल्यू कितनी आती है 9.95, 9.95, 9.95 और डिवाइड में कितना कर दिया 4। 9.95 को डिवाइड किया 4 से। देखिए 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट होता है 10। 100 का रूट कितना होता है 10। आपको पता 99 है तो 100 के आसपास ही आएगा। देखो 100, ये देखो 100 का रूट 10 होता है लेकिन 99 है तो 99 का 10 के आसपास आएगा। तो कितना आ गया 9.95। 9.95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.48। इसको अप्रोक्सीमेट देखिए 2.48 है, 2.48 है मतलब 2.50 हो गया लगभग, लगभग बोले तो 2.50 हो गया। अब 50 में जीरो का कोई इम्पोर्टेंस
इस जीरो का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते 2.5। तो मैंने क्या लिखा 2.5। अब सेकंड वाला फिगर आ जाओ। सेकंड वाला कौन सा है? ये वाला, यहाँ से लेके ये कैसी शेप है? रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, के 6.5, ब्रेथ देर के 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिगर थर्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फिगर थर्ड पे आ जाओ। फिगर थर्ड कैसा देखो, देखो इस फिगर थर्ड को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। आपके पास फिगर ऐसा था ये, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब ये भी वन है, 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 ये भी वन, ये भी वन, तो 3 आइसोलेशन ट्राइंगल हो गए। कितने आइसोलेशन ट्राइंगल हो गए? 3। ये फिगर है थर्ड वाला, मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया है और ये 3 आइसोलेशन ट्राइंगल हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, हेयर 3, सॉरी आइसोलेशन नहीं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि तीनों साइड क्या हो गई? इक्वल। 1 1 1 1 1 1, सब कुछ 1 1 हो गया। 3 आइसोलेशन ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ जो थर्ड वाला फिगर है, मतलब इसका कंप्लीट का एरिया, इसका कंप्लीट का एरिया वो क्या होगा? 3 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? एरिया ऑफ थर्ड फिगर 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 तो बाहर है, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड, और साइड कितना? 1। तो यहाँ पे ऊपर तो आएगा 3√3/4। 3/4 तो अलग हो गया, √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। 1.732 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.196। 5.196 5. 1.299, वो लगभग कितना हो जाएगा? 1.299 का मतलब लगभग वो 1.300 हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? 1.99 का मतलब क्या हो गया? 1.300। तो लगभग वो पॉइंट के बाद डिजिट हो, डिजिट के बाद जीरो हो। देखिए पॉइंट के बाद जीरो हो, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं हो, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या आएगा? 1 पॉइंट क्या आएगा? 3 आएगा इसका। तो लगभग क्या हो गया ये? 1.3। अब आ जाओ फिगर 4 एंड 5। फिगर 4 और 5 राइट एंगल ट्राइंगल है। फिगर 4 एंड ये वाला 4, ये वाला 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जानते हो? ऐसे है, सॉरी ऐसे नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे है। ये हाइपोटेनस हो गई, ठीक है, इसको अपन ने बेस मान लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। लेकिन ये 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बेस की वैल्यू 1.5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 6। तो यहाँ पे दोनों है दोनों तरफ, तो दोनों का एरिया एक साथ निकालेंगे। 2 इंटू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 2 ऐसा कैसा? 1/2 बेस कितना? 1.5 और परपेंडिकुलर 6। 2 से 2 कट गया, 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको ऐड करेंगे, 2.5 को, 6.5 को, 1.3 को, 9.0 को, सबको जो भी आपने सोल्व किए हैं वैल्यू निकाली है, सबको सोल्व करने के बाद कितना आएगा? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26, 28 and 30 centimeter, then the parallelogram, and the parallelogram stand on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram. Student, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी,
सोल्व किया तो कितना आया 42, 16, 14, 12। 42 को ब्रेक किया 14 इंटू 3, 16 को ब्रेक किया 4 इंटू 4, 14 ऐसा का ऐसा क्योंकि 14 एक आ चुका पहले, और 12 को 3 इंटू 4। 14 कितनी बार आया 2 बार, 14 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार आया 2 बार, 4 कितनी बार 3 बार। 14 इंटू 14 रूट में है, बार आते एक 14 आ जाएगा। 3 इंटू 3 रूट में एक होते बार आ जाएगा। 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया और ट्राइंगल का एरिया क्या सेम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया भी यही होगा, लेकिन अपन पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं। एरिया और पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जितना ट्राइंगल का एरिया होगा वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा, क्वेश्चन में गिवन है। जितना ट्राइंगल का एरिया होगा उतना ही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। ट्राइंगल का एरिया कितना निकाला था 336, तो पैरेललोग्राम का भी यही होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह मैंने क्या लिख दिया 336। बेस आपको पैरेललोग्राम का क्वेश्चन में 28 दे रखा है इंटू एच, ठीक है। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। 28 को डिवाइड कर दिया, 336 में 28 से डिवाइड कर 12 आएगा, तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको PDF सेंड की थी, उसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। अगली क्लास में आपको मैं स्क्वायर रूट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ढंग से इस वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।